नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप तो 2 दिन से देख ही रहे हैं अनंत सिंह का जलवा। जेल से किस तरह से तामझाम के साथ निकले और पटना से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मोकामा बढ़िया इलाकों में रोड शो करते हुए अपने गांव पहुंचे। तो अनंत सिंह का जलवा तो आपने देख ही लिया है और आपको लगता होगा कि अनंत सिंह का कोई विरोधी नहीं हो सकता। और सच्चाई भी है कि अनंत सिंह 2005 से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और इस वजह से उनका कोई विकल्प नहीं दिखता है मोकामा में। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनका विकल्प बनने की कोशिश में हैं और मानते हैं कि अब अनंत सिंह बहुत हो गया, अब उनको बाहर जाना चाहिए राजनीति से। मेरे साथ हैं मनोज मुलदियार जी, ये पूर्व उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश के। तो क्या कहते हैं जरा क्या होगा? अनंत सिंह तो पूरा तामझाम के साथ सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हुटर बजाते हुए पूरा धांग दिया बढ़िया मोकामा। सबसे पहले तो आपका श्रीकांत जी बहुत बहुत आभार कि आप हमको इस विषय पर बात रखने का मौका दिए हैं। और इस अवसर पर हम आपके चैनल सिटी पोस्ट और उनके तमाम दर्शकों को ये आश्वस्त करूंगा कि मेरे संज्ञान में जो सर्वोत्तम जानकारी है उसको पूरी ईमानदारी के साथ आपके दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर सकूं। जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं ये अनंत सिंह के लिए कोई बड़ी बात या नई बात नहीं है। अगर आप इसका आकलन करना चाहते हैं तो अनंत सिंह पूर्व में जिस तरह से जाते थे और पूर्व में जो जनता का उत्साह हुआ करता था उसको पैमाना मान के आज के उनका जो यात्रा था उसका आकलन करेंगे तो उसमें आपको एक बहुत भारी कमी गुणात्मक भी और संख्यात्मक भी दोनों, जिस तरह के लोग उस समय उनके साथ हुआ करते थे, समाज के जिन जिन वर्गों का उनको समर्थन मिलता था, आज उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई। जलवा तो दिखा उनका रोड शो में, अब तो हुटर बज रहा था, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था, हजारों समर्थक थे। सर ये गाड़ी का हुटर बज रहा था, हुटर जनता का बजना चाहिए ना। जनता में अपने एक आकर्षण होता है जब आप नए होते हैं, लेकिन अब आप मोकामा के लिए नए नहीं हैं। मोकामा के लिए न मोकामा के लोग आपसे अनभिज्ञ हैं और न आप मोकामा से अनभिज्ञ। ये तो आप समझ रहे होंगे ना कि जिस तरह का स्वागत, जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का समर्थन आपको पूर्व में प्राप्त था और आज उसमें कितना अंतर आ गया है, कितना गिरावट आ गया। आपका कहना है कि अनंत सिंह पहले जैसा लोकप्रिय नहीं रहे, चुनाव हार सकते हैं? बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से चुनाव हारेंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं और निश्चित रूप से हारेंगे, इसमें कहीं से कोई दो मत आज नहीं। तक तो 2005 से चुनाव कभी हारे नहीं। निर्दलीय भी लड़े तो भी चुनाव जीते, आरजेडी से लड़े तब भी जीते, और आप कह रहे हैं कि हार जाएंगे। जिस आंकड़ा की ओर आप इशारा कर रहे हैं वो जनता के सामने है, लेकिन हर चुनाव जीतने में जो कारण रहा है आज के अनंत सिंह में वो सारे कारण खत्म हो गए हैं। क्या कारण था? चुनाव जीत रहे थे और आज क्या कारण है कि नहीं जीतेंगे? हम बता देते हैं। 2005 में देखिए मोकामा का ये एक दुर्भाग्य रहा है। 2005 में ये नीतीश कुमार हम लोग के विरोध के बावजूद इनको उम्मीदवार इसलिए बनाए कि वो उनका कहना था कि जो समसामयिक राजनीति, देखिए दुर्भाग्य क्या है, मोकामा में इनको धीरज, श्री श्याम सुंदर सिंह धीरज का राजनीतिक प्रतिकार करने में नाकाम रहे राजनीतिक दल के षड्यंत्र का शिकार मोकामा। उनको हराने के लिए किनको लाया गया? दिलीप सिंह को। और जब दिलीप सिंह को हराने का रणनीति बनाने वाले जो लोग थे उनको समझ में नहीं आया तो वो किसको ले आए? सूरजभान सिंह को। दिलीप सिंह को सूरजभान नहीं हराया। सूरजभान सिंह को हराने का रणनीति बनाने का नौबत आया तो आप किसको ले आए? अनंत सिंह को। कहने का जब हम बहुत छोटा थे कार्यकर्ता के रूप में श्रीकांत जी, तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमसे एक सवाल किया था कि अब क्या करोगे, क्योंकि हम लोग तो हमेशा सुचिता की राजनीति की बात करते थे। तो हम उस दिन कहे थे उनको, आज भी हमको याद है, कि अगर धीरज को हराने के लिए आप उनका सामना राजनीतिक रूप से कीजिए, आप धीरज को हराने के लिए अगर दिलीप सिंह का सहारा ले रहे हैं
तो कल दिलीप सिंह को हराने के लिए आपको मलखान सिंह का ज़रूरत पड़ेगा। और 30 साल से मोकामा के इतिहास में यही हो रहा है और ये सारे राजनीतिक दल के लिए चुनौती है। महाराज, उसमें उस दिन जन्मा हुआ कोई बच्चा को अगर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आप पाल पोस कर खड़ा करते तो आज आपके लिए उस चुनाव में वोट मांगता और आपको जीत के सीट देता। ये नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को राजनीति में लाया। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को चांदी के सिक्के से अनंत सिंह ने तौला था, फिर भी चुनाव नहीं जीत पाए थे नीतीश कुमार, और उसके बाद तो चुनाव लड़े ही नहीं, न लोकसभा का न विधानसभा का, जहां तक मुझे याद है। नीतीश कुमार हाँ नहीं लड़े ना, लोकसभा का चुनाव तो वहीं से लड़ते थे, 89 से लड़ते थे। लास्ट बार वो 2004 के 89 में न लड़ते थे भाई, मैं कह रहा हूँ 2005 की बात कर रहा हूँ। 4 में वो 12 से लोकसभा का चुनाव हारे। उस समय भी मोकामा में लीड हुआ था, हारे थे ना। हाँ, उसके बाद तो चुनाव लड़े नहीं हो, ना लोकसभा ना विधानसभा, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो नीतीश कुमार अपराध के खिलाफ थे, अपराधियों को किनारे किया राजनीति से कहिए या बिहार के मेन स्ट्रीम से, उसी नीतीश कुमार ने क्यों अनंत सिंह को अपनाया, क्यों मौका दिया राजनीति में आने का, मेरा ये सवाल है। आपका सवाल स्पष्ट है और बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार के सामने हम लोग इस बात का विरोध करके गए थे कि आप इस प्रयोग को बंद करिए। नीतीश कुमार का उस समय कहना था, देखिए आप तो सब कुछ जानते हैं, जिस समय बैलेट पेपर से वोटिंग होता था श्रीकांत जी, तो अनंत सिंह और इनके परिवार का पंडारक के टाल के क्षेत्र में एक आतंक का माहौल होता था और जहां करीब 80 बूथ पड़ता था, जिसमें वोट उन्हीं को पड़ता था जिनको ही चाहते थे, मर्जी से या बिना मर्जी से। अभी तो ये समझे, नीतीश कुमार वहाँ से चुनाव लड़ते थे, ये उनके विरोधी थे हम लोग, और तब उनका लीड बहुत मार्जिनल होता था। नीतीश कुमार हम लोग को समझाए कि इस आदमी का हमको ज़रूरत है, तो हम लोग तात्कालिक रूप से उसको माने थे कि ठीक है, ये राजनीति में भी एक आपात धर्म होता है एक छोटे कार्ड के लिए, लेकिन ये तो नासूर बन गया ना, ये नासूर बन गया। इसको हम वही लिखे हैं ना, हम यही लिखे हैं कि अब तो इस प्रयोग को बंद करिए, अब हम खुद सक्षम हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, हम बेहतर समझते हैं अपनी समस्या को, हम उसका समाधान जानते हैं कहाँ से हो सकता है, हम विधानसभा में खुद अपना प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में आज हैं, हमको किसी और की जरूरत नहीं। तो नीतीश कुमार ने तो हरी झंडी फिर दिखा दी है, अनंत सिंह ने कहा कि जेडीयू से लड़ेंगे चुनाव। ऐसा कोई झंडा झंडी अभी आप भी जानते हैं कहीं किसी पार्टी में किसी स्तर पर कोई बातचीत इस दिशा में। कल हम विनोद तावरे जी से मिले हैं, नागेंद्र जी से मिले, हम ललन बाबू से भी मिले। ललन बाबू से मिले तो क्या कहा उन्होंने? देखिए, ललन बाबू से जो मिला उसको रहने दीजिए, उस पर कभी और बात करें। आश्वासन पॉजिटिव मिला? अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ललन बाबू से मेरा पुराना रिश्ता था और लगातार हम काम करते रहते थे और उसी में पुरानी बात ज़्यादा हुई। हमने उनको कहा कि देखिए ललन बाबू, मोकामा के अंदर जदयू और भाजपा करके कभी कुछ नहीं हुआ, हम लोग एनडीए करके चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। ललन बाबू से हम सवाल किए कि आप बताइए कि 2004 के चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव हारने के बाद भी मोकामा में लीड किए, हमको तकलीफ़ होता है यह कहते हुए ललन बाबू कि आप मुंगेर से जीत रहे हैं और मोकामा से लगातार 2 बार हार रहे हैं, आपने सारा प्रयोग कर लिया, अब इस प्रयोग को बंद कीजिए। अनंत सिंह तो अभी निकले थे जेल से पैरोल पर और प्रचार भी किया था चुनाव में, उसको फायदा नहीं मिला? फायदा मिला जब अनंत सिंह उनके खिलाफ लड़ रहे थे बतौर उम्मीदवार, तो ललन बाबू वहाँ 800 वोट से पिछड़े। जब ये मैनेजरी किए अनंत सिंह तब वो हारे 1100 कुछ वोट से। इसी से आप समझ सकते हैं कि अनंत सिंह का क्या इम्पैक्ट है मोकामा के राजनीति। तो अनंत सिंह अब विधानसभा के चुनाव हार जाएंगे? अगर जदयू के सबसे ताकतवर नेता ललन बाबू को आप अपने सरपरस्ती में चुनाव लड़के नहीं जिता पाते हैं तो आप क्या जीतिएगा? तब तो ललन बाबू का मोह भंग हो जाएगा अनंत सिंह से, आप जैसा कह रहे हैं। ललन बाबू का मोह भंग हम उनके बिहाफ में कैसे बोलें, ये तो वो जाने, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि अगर ललन बाबू आज भी अनंत सिंह का मोह पाले हुए हैं
तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जेडीयू से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, आपकी पार्टी ले पाएगी वो सीट जेडीयू से? जी निश्चित रूप से। हमने बताया कि जदयू को जो जाता था सीट श्रीकांत जी, वो इसका कोई आधार नहीं था सिवाय इसके कि वो नीतीश कुमार के संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाला एक विधानसभा था। और हम पूर्व के कहानी में नहीं जाएंगे कि कैसे हमने अपना उम्मीदवार विश्वमोहन चौधरी कर रहते हुए नीतीश कुमार का समर्थन किया था लोकसभा में। याद है वाजपेयी जी आए थे और उन्होंने कहा कि नीतीश जो जीत रहा है उसी को जिता दो, नीतीश कुमार को जिताने के लिए कहा था। हाँ, जो पहली बार एमपी हुए थे, नीतीश कुमार का कोई कार्यक्रम होता था, चाहे अटल जी का, हम मंच का संचालन करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी प्रधानमंत्री से जॉर्ज फर्नांडिस, कोई भी कार्यक्रम हो उसका संचालन हम करते थे। नीतीश जी आते थे तो हमसे एक लाइन जरूर पूछते थे कि बोलना क्या है, और जो लाइन हम बताते थे वही बोलते थे। बीच के कालक्रम में हम लोग जो कार्यकर्ता वैचारिक रूप से आपसे जुड़ता है, आप समझिए इस प्रक्रिया को। बढ़िया विषय आप छेड़े हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता कब जुड़ जाता? वोट भले वो 18 साल में देता, लेकिन जिसका सोच और चिंतन सामाजिक होता है वो 13-14 साल के बाद से वो सोचना शुरू करता है कि उसके विचारधारा से मिलता हुआ दल कौन है। और उस समय तो वो ना एमपी समझता ना एमएलए समझता, उसको चुनाव लड़ना तो हम तो तोदियाय कार्याय बद्धा कटी पढ़ के आए ना कि हे भारत माँ, हम तुम्हारे कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ हमको 40 साल से क्या करना पड़ रहा है? गली के हर गुंडा को लड़ाया जा रहा है और हम उसका जिंदाबाद कर रहे हैं। हम तो प्रण लिए थे भारत माता के लिए ना, हम संघ के 2 वर्ष के स्वयंसेवक हैं। पर अनंत सिंह के खिलाफ आप बोल रहे हैं, लड़ना चाहते हैं चुनाव, आपको डर नहीं लगता है अनंत सिंह से? सर, रामायण में भगवान राम भी कहे हैं कि हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, अपयश से डर लगता। हमको भी डर मृत्यु से नहीं लगता है, हमको डर लगता है कर्तव्यहीनता से। क्या कहेंगे जिस समय हम मरेंगे? हम जानना चाहते हैं कि जिस दिन हम मरे और चिता पर जाएं तो आत्मा को ये संतोष हो कि मोकामा के हक के लिए, मोकामा के लिए जो आवाज़ उठाना चाहिए था, हमारी क्षमता कम बेसी आप कह सकते हैं श्रीकांत जी, हमारा कोशिश कम नहीं है। लेकिन अनंत सिंह ने भी तो बहुत काम किया है जी। 8 स्टेडियम वहाँ ले गए, पूरे बिहार में 22 स्टेडियम हुआ है सैंक्शन, और 8 ले गए मोकामा में ही। 2 है फुटबॉल स्टेडियम और 6 है इंडोर स्टेडियम। 100 से ज़्यादा सड़कें बनवाई, खेतों में सिंचाई के लिए बिजली का खंभा गड़वाया। क्या क्या नहीं किया? मेरिन ड्राइव वहाँ बख्तियारपुर से बाढ़ तक, मोकामा तक। अब अनंत सिंह का क्या दावा है इस पर हम नहीं कहेंगे। हम आपके साथ बैठ के ये कोशिश करेंगे मोकामा को समझने की। मोकामा का पहचान क्या है? मोकामा श्रीकांत जी, वहाँ हम आदमी को भगवान होते देखे। चौहर मल भगवान हो गए, वो माता मरियम की जगह, वो भगवान परशुराम का जगह। मोकामा की बेटी आज हजारों फीट ऊपर आसमान से छलांग लगा रही है। मोकामा की बेटी गोल्ड मेडल ले रही है। मोकामा की बेटी हिमालय एवरेस्ट पर चढ़ रही है। मोकामा के साधारण स्कूल के टीचर नेशनल अवार्डी होते थे, यहीं पढ़ के दिनकर होते थे, यहीं डीजीपी आनंद शंकर हुए, यहीं पंकज कुमार आईएएस हुए जो गुजरात कैडर में थे। अरे तो आनंद शंकर तो चुनाव भी लड़े, कहाँ जीते? जनता का समर्थन कहाँ मिला? आनंद शंकर चुनाव कभी नहीं लड़े। अच्छा, वो लड़ते तो जीत जाते, हरा देते अनंत सिंह को। अब देखिए, लड़ते जीतते ये तो एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हम जिस गंभीरता की ओर आपको ले जाना चाहते हैं, मोकामा का पहचान मोकामा की मिट्टी है। पूरे दुनिया का सबसे बढ़िया ब्लैक कॉटन सॉइल, जहाँ की दलहन का उत्पादन होता है। बाकी फसल आप बाकी जगह ले सकते हैं, दलहन सब जगह नहीं बुआई होता। और 1,06,000 हेक्टेयर का वो लैंड है। मोकामा का नाम क्या है? मुकाम। कई लोग इसका कई ढंग से विवेचना करते हैं, लेकिन उसका एक विवेचना यह भी है कि पूरे आपको कहिए दक्षिण बिहार की जितनी नदियां हैं, वो जब आती है गंगा में मिलने के लिए तो लगभग 1.5-2 महीना के लिए मोकामा में उसका ठहराव होता है, वो वहाँ मुकाम पाता है। आज कनेक्टिविटी में आज़ादी के बाद सबसे पहले पुल कहाँ बने, इसमें मोकामा का चयन हुआ। और आज भी इस परिस्थिति में भी जितना बड़ा रोड वहाँ 6 लेन का बना है, जिससे आप मोटरसाइकिल से चल के श्रीकांत जी
आप सिंगापुर तक जा सकते हैं। ये कनेक्टिविटी में इसका महत्व है। स्वास्थ्य में नाजरत हॉस्पिटल का एक कई जिला के लोग वहाँ आते थे। शिक्षा में बता ही दिए आपको, और चीज़ में, इंडस्ट्री में पूरे बिहार के नहीं, देश दुनिया के इन्वेस्टरों के लिए एक स्वाभाविक मुकाम अगर कोई था तो वो मुकाम था, जहाँ खेतान जी राजस्थान से चल के आए एक लोटा और एक धोती में, और इतना आज भी जाइए मारवाड़ी स्कूल उनका देन है। आज घाट बना रही है सरकार। मोकामा में बरसों पहले खेतान जी महादेव स्थान में बनाए थे। आज का डीएवी स्कूल उनके दिए हुए ज़मीन पर चल रहा है। जो आदमी एक लोटा और एक धोती लेके आया था, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से थॉमस जे बाटा मोकामा में आकर टेंडरी लगाता है। विजय माल्या केरल से आके मोकामा में वो अपना यूनिट लगाता है मैकडोवेल का। बाजोरिया एक कलकत्ता का व्यापारी मोकामा में आके अपना यूनिट लगाता है। ये नाजरत हॉस्पिटल भी है, जर्मनी के किसी किसान के दिए हुए पैसा से मिशनरी यहाँ लगाया। अब ये तो अगर जहाँ इंडस्ट्री लग रहा है और विविध रूप से, वहाँ आप उसको क्या बना दिए, आप उसको बना दिए बाहुबली। जब टीवी पर देखते हैं बाहुबली बाहुबली बाहुबली, मोकामा मतलब बाहुबली, मोकामा मतलब बाहुबली नहीं, मोकामा मतलब मोकामा टाल, मोकामा मतलब बिहार के औद्योगिक मानचित्र पर बच्चे पढ़ते थे मोकामा बरौनी औद्योगिक क्षेत्र, मोकामा मतलब राजेंद्र पुल, मोकामा मतलब कनेक्टिविटी, मोकामा मतलब इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था का तीनों क्षेत्र में आज भी हम कहते हैं मोकामा मतलब, अगर उसको बढ़िया से एक्सप्लोर किया जाएगा तो बिहार के, हम विशेषज्ञ के साथ बात करने के लिए मोकामा मतलब आज अनंत सिंह है, बाहुबली है, सूरजभान सिंह है। को तोड़ना है, इसको खत्म करना है, बहुत हो गया। अनंत सिंह जैसा तत्व जो राजनीति, विकृत राजनीति का प्रतीक है और जो कील की तरह हमारे किस्मत में ठुका गया है, उसको उखाड़ के फेंकने के अभियान में हम निकले हैं। न खाने का चिंता है, आप जाके देखिए मेरे परिवार में हमको कोई चिंता। आप मानते हैं कि नहीं कि अनंत सिंह का इमेज रॉबिन हुड का है, माने पैसा बांटते हैं। अनंत सिंह से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, आज भी उनसे हमारा संबंध बढ़िया है। ये एक वैचारिक लड़ाई है, इसको वैचारिक स्तर पर लड़ने दीजिए ना। अनंत सिंह से भी हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत हो गया महाशय, बहुत सेवा कर ली, अब हमको बकस दीजिए। अब हमको आपके सेवा का कोई जरूरत नहीं। अब हम खुद में सक्षम है कि अपनी बात को हम विधानसभा में उठा सकते। अनंत सिंह के बाद छोटू मोनू सोनू कौन आ गया? अरे छोड़िए छोनू मोनू क्या है, ये सब जो लालू प्रसाद यादव का एक बिहार के अपराधीकरण का दौर चला था उसका उपज है। और अनंत सिंह को तो नीतीश कुमार जी लाए थे, बीजेपी ने लाया था। आप पूरा कहानी एक ही एपिसोड में कितना करिएगा, कितना सुनिएगा, और इसमें दोष इनका या उनका नहीं। अभी रिजल्ट पर देखिए, किसने किया उसका महत्व कम है, रिजल्ट क्या हुआ। अनंत सिंह क्यों लोकप्रिय है बताइए? अनंत सिंह कहीं से लोकप्रिय नहीं। आप लोकप्रिय तब हो जाते हैं, देखिए एक बात समझिए, जब भी चुनाव होता है, खासकर चुनावी लोकप्रियता के, वो बाकी दुनिया में क्या लोकप्रिय है, अंडरवर्ल्ड में फलना मुझसे हमको कोई लेना देना नहीं, वो रहे लोकप्रिय। लेकिन जब राजनीतिक रूप से बात होती है तो उम्मीदवार का जो भूमिका होता है, आप जानते हैं हम संगठन पर चुनाव लड़ने वाले दल से, हमारा बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का बूथ कमेटी है, उसके ऊपर शक्ति केंद्र है, उसके ऊपर मंडल है, मंडल, और ये सारा लगभग 7-8 हजार कार्यकर्ताओं का। और अनंत सिंह किसको जानते हैं उसमें? फिर भी जीतते हैं। देखिए जीतने का जो है, हर बार हम अलग अलग आपको दे चुके हैं कि 2005 में क्यों जीते। 2005 में सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग, इस बार क्यों हारेंगे बताइए? इस बार क्यों हारेंगे? इस बार हारने का देखिए, पिछले बार उनको 80,000 लगभग वोट आया था, उस समय राजद और जदयू उनके साथ था, तो इस सारा वोट अनंत सिंह का है ऐसा तो नहीं माना जा सकता। अगर उसमें राजद के वोट को जितना आपको मन है 30,000, 40,000, 50,000 वो माइनस कर दीजिए। जहाँ तक जदयू के वोट का बात है, तो जदयू का वोट तो उसी को जाएगा जो एनडीए का उम्मीदवार होगा, तो वो कॉमन वोट हो गया। तो उसमें भी आपको 15 मन है, 20 मन है, 25 मन है, जो आपको लगता है कि इतना उसका वोट हो, उसको माइनस करके देखिए उनका कितना वोट है। लेकिन अनंत सिंह तो निर्दलीय भी जीतते रहे भाई, वो भी बताते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद पहली बार चुनाव लड़ी, उसमें हमारे उम्मीदवार सोनम देवी थी।
अगर उम्मीदवार का 13-14 हज़ार वोट माइनस भी करिए तो केवल और केवल भाजपा कार्यकर्ताओं का 50,000 वोट। जातिगत समीकरण पर भी अगर बात कीजिए कि जो जाति वर्ग भाजपा को स्वाभाविक रूप से वोट करता है, उनका वोट लगभग 1,40,000 है मोकामा में। जदयू का 30 से 40 हज़ार है, यही लगभग है उनका। भाई एनडीए का 2 लाख है, आप कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि उसमें निर्दलीय क्यों? आप कह रहे हैं एनडीए का 2 लाख वोट है, ठीक है, आरजेडी का 40,000 है, लेकिन फिर भी अनंत सिंह निर्दलीय जीतते हैं। निर्दलीय के बाद समाज का साथ है तभी। निर्दलीय का देखिए, अनंत सिंह एक प्रतीक हुआ करते थे उन दिनों जब हम लोग राजद से लड़ाई लड़ रहे थे। तो राजद से लड़ने वाला, आपको याद होगा, लालू प्रसाद इन पर गोली भी चलवाया था। उसके कारण जो प्रतिक्रिया उपजा था, तो इनका एक छवि बन गया कि लालू प्रसाद से लड़ने वाले एक योद्धा का इनका छवि बन गया ना। ये छवि बना कि भाई देखिए, वहाँ मुझे जो जानकारी है कि जो राजपूत और भूमिहार में लड़ाई चलती थी। नहीं, ये बाढ़ में चलते थे। वहाँ बाढ़ में मोकामा शांत जगह है सर, वहाँ न कभी कोई सांप्रदायिक विद्वेष हुआ है, न कोई जातीय। एक घटना छोड़ दीजिए, टाल में एक इंसिडेंट हुआ था। बहुत शांत और सुंदर, आप आइए मोकामा, बहुत शांत और सुंदर। पार्टी तैयार है, सीट मांग रही है जेडीयू से। जी, कल ही बात हुई हमारे नेताओं से, जो बात हुई यहाँ बताना उचित नहीं है। और अभी थिंकिंग के अभी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, दावा प्रतिदावा लिया जा रहा है, लेकिन जो आंकड़ा है उस आंकड़ा के आधार पर और जो नेताओं से हम मिल रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, उस आधार पर हम निश्चित यह मान के चलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति में पला बड़ा कोई कार्यकर्ता इस बार एनडीए के चुनाव में उम्मीदवार बन के वहाँ से उतरेगा। अनंत की छुट्टी और अनंत सिंह का उस पर ले लीजिए जिस पर आप सवाल किए कि निर्दलीय क्यों लड़ा, ये बहुत लोगों के दिमाग में है और इसको सीधे सीधे अनंत सिंह के लोकप्रियता से देखा जाता है। इसका थोड़ा समीक्षा करना जरूरी है। अनंत सिंह एक प्रतीक हुआ करते थे, निसंदेह, इसको मानने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि लालू से लड़ाई में वो हमारे एक प्रमुख हथियार थे और योद्धा बने। हाँ, योद्धा थे। लेकिन और लालू के दबाव में जब जदयू हमसे अलग हो गया 14 में, तो लालू के दबाव में उनको जो टिकट से बेदखल किया गया, तो वो लालू के खिलाफ सारे लोग, उनको लगा कि यहाँ नीतीश कुमार से चूक हुई, वो गलती किए हैं और ये नहीं होना चाहिए था। इससे एक प्रतिक्रिया उपजा। लेकिन अनंत सिंह खुद उसको समाप्त कर दिए। जब फिर अगला 20 का चुनाव उसी के टिकट पर लड़ गए, उसी, तो आपने अपने छवि को खुद खत्म कर दिए। तो आज आपका वो इम्पैक्ट नहीं है, आज आपका वो इम्पैक्ट नहीं। आपका जो एक जलवा हुआ करता था, देखिए इनका एक खासियत हुआ करता था, हम लगभग 2005 से लेके 2014 तक उनके लिए काम कर। उनकी खासियत बताइए। उनकी खासियत थी, उनका एक छवि था कि अनंत सिंह अगर कोई बात कमिट कर दे तो उसको हर हाल में पूरा करता था और उसको अपना काम समझता था, वो करता था। लेकिन इन दिनों क्या गिरावट आ गई है, एक तो ये जेल में होने के कारण जनता के संपर्क और संबंध से दूर हो गए, और बाकी जगह जितना बीमारी है ये अनंत सिंह के एक मॉल जो है, 1 नंबर मॉल, क्या बोलते हैं उसको, माल रोड, उसमें भी आ गया। और अनंत सिंह भी अब थोड़ा थोड़ा नेता हो गया, वो सब कुछ इनमें आ गया। तो अनंत सिंह का प्रभाव हर तरह से घटा है। ये घटा बढ़ा ये वो जाने, क्या बढ़ा नहीं बढ़ा। हमारा सीधा कहना है अपने संगठन से भी और अपने समाज से भी कि जब तक एक रामायण में हनुमान चालीसा में, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। हमको जब तक ये स्वावलंबन और है क्या, जब हम खुद अपनी बात रख सकते हैं श्रीकांत जी, तो हमें दूसरे की क्या ज़रूरत है, हमको ये कोई समझाते। अनंत सिंह कोई मोकामा के तो नहीं है। रह गया बात मोकामा में जो लोग हैं, अगर हमारे कोई भाई, बंद हो गया क्या, मोकामा में कोई समस्या, तो आज हम इतना सक्षम हैं कि अपना, अगर मेरा कोई भाई कोई साथी भटकाव में गया है, उसको हम इकट्ठा करेंगे। एक उदाहरण यहाँ देना हम चाहेंगे। 2000 में हम लोग एक चुनाव लड़े थे, उसमें बेशक हमारे उम्मीदवार सूरज भान सिंह थे,
लेकिन आप पता करिए वो चुनाव मोकामा के शांति के नाम पर लड़ा गया था। उसमें विषय कोई राजनीतिक नहीं होके शांति था, और शांति के लिए मोकामा के लोगों ने 1,02,000 वोट किया था। शांति के लिए बाहुबली की सहायता? नहीं, बाहुबली की सहायता उसको मत कहिए। अब तुरबान बाहुबली ने साधु थे। अब ये बताइए, वो इंस्ट्रूमेंट तो वही था। अगर अशांति था तो उसके कारक में एक सूरजभान सिंह भी थे, एक नाटू सिंह भी थे। तो उन लोगों, अभी जो आपके जिसके कारण परेशानी है, उस परेशानी को आप कैसे दूर करेंगे? तो ये एक लॉजिक था वहाँ जो लोगों को समझ में आया। लोगों को लगा कि ये सारा गैंग जो है अगर एक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो शांति आ जाएगी। जनता के अथी पर क्या कहते हैं, उसके निर्णय क्षमता पर किसी को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करता। और इस बार भी जो चुनाव होगा वो मोकामा के नाम पर होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोकामा में जितने राजनीतिक दल हैं और उसके जितने कार्यकर्ता, उनसे भी ये अपील करता हूँ कि एक चुनाव लड़ लो मोकामा के नाम पर। दलित, और ऐसे भी देखिए, जब बिहार फर्स्ट हो सकता है श्रीकांत जी, नेशन फर्स्ट हो सकता है, तो मोकामा के लोगों के लिए मोकामा फर्स्ट क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए अब देखते हैं कि मोकामा के लोगों के लिए मोकामा फर्स्ट कब होता है, क्योंकि 2005 से तो मोकामा के लिए अनंत सिंह ही फर्स्ट रहे हैं और इस बार भी ताल ठोक रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार इस सीट से लड़ाएगी और वो बाहुबली नहीं होगा, बल्कि समाज के बीच का पार्टी का कोई कर्मठ कार्यकर्ता होगा। अब ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या आनंद सिंह का टिकट कट जाएगा, क्या बीजेपी के किसी कर्मठ बहुत योग्य उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, और क्या मोकामा की जनता अनंत सिंह को छोड़कर उसका साथ देगी। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट जरूर लिखिए।